guys, and welcome to me and Taro. Well, आज है 2nd of May and आज है Monday, so let's connect with the ring. ठीक है, हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, Tarot, Moon Magic and the Oracle. ठीक है, तो करने वाले हम reading with the help of these 3. Let's connect. Okay. So let's first focus on the reading. सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? वाओ, चलो कार्ड्स तो मिल गए हैं थोड़े से और निकालते हैं थोड़े से कार्ड्स. यस, एंड देखते हैं एक दो कार्ड्स आते हैं क्या. बहुत ही फास्ट हमें कार्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये आ गए हैं 3 कार्ड्स. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. तो हम ले रहे हैं इतने सारे कार्ड्स. थोड़ा समय के लिए इनको रखता हूँ मैं यहाँ पे. एंड लेट्स फोकस ऑन द कार्ड्स. पहला जो कार्ड है आपको दिख रहा है वो है 7 ऑफ कप्स. सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आई होप यू कैन सी दैट. यस, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स. देन वी गॉट द 3 ऑफ swords. ओके, then you got the 5 of cups. Okay, then you got the Hierophant. Then we got the 2 of wheels. Then you got the King of wands, 2 of swords and Ace of cups. Okay, so बड़ा ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है. So let's focus on that thing. ठीक, चलो. सो जो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है वॉन्ड्स, व्हील्स, सोर्ड्स एंड कप्स, यानी कि 12 साइंस यहाँ पे आ चुके हैं. अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ हायरोफेंट. सो टॉरस यहाँ पे प्रोमिनेंट सिचुएशन में हमें नज़र आ रहा है. ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट. भाई यहाँ पे जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपने दिल से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है. ठीक है, सो फोकस ऑन हिज हार्ट. ओके, ये मैं कहूँगा कि आपको उसके हार्ट के ऊपर फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है. अगर वो आपसे कोई बात कर रहा है तो क्यों बात कर रहा है, जस्ट फोकस ऑन दैट वन. मे बी शायद वो कोई बात है वो आपसे मनवाना चाहता है, फिर आपसे कहना चाहता है कि इतने दिन तक कोई बात उसने क्यों नहीं कही, उसके पीछे की वजह क्या थी, वो शायद वो आपसे कहना चाहता है. ठीक है, मे बी शायद वो किसी से डर रहा था या फिर उसके फ्रेंड्स आपके रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए वो शायद इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं रहा था. अब उनके उनसे थोड़ा सा दूर हो गए तो शायद उसमें इतने गट्स आ चुके हैं कि वो आपसे अपनी दिल की बात शेयर करे. सो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि क्यों ये अभी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है. ये शायद आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है लेकिन दिखाता नहीं है. और अगर आपको ये इम्पोर्टेंस दिखते नहीं, सो यू कुड फील लाइक कि भाई ये मुझे फिर क्या फील कर रहा है. यस, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग शायद अपने दिल में कर रहा है लेकिन बस जता नहीं रहा है. ये उनकी शायद सिचुएशन थी. 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे. सो इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन. एज यू कैन सी भी यहाँ पे कम्युनिकेशन काफ़ी मैटर करती है. एंड ये वही करते हैं, ये वही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग करें. ठीक है, हर बार ये मुमकिन नहीं है कि जो ये सोचे वो हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कम्युनिकेशन 2 तरफा तो होना चाहिए लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअली होनी चाहिए. कि अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई तो बात होगी उसके पीछे. शायद कोई वजह है कि जो आपसे अभी नहीं अंडरस्टैंड हो रही, तो बाद में जब समय आएगा वो आपको वो बात ज़रूर बता सकते हैं. वी गॉट द 2 ऑफ व्हील्स. एज यू कैन सी दैट्स ऑल अबाउट द टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यानी कि पेंटाकल्स का कार्ड है ये. भाई अगेन द सेकंड नंबर इज प्रोमिनेंट ओवर हियर. ये वही चाहते हैं, वही कहते हैं कि भाई मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि रिश्ते को बैलेंस कायम कराने की. ठीक है, इनके हिसाब से रिश्ते में बैलेंस बनाना, रिश्ते में ऑनेस्टी लाना एंड रिश्ता जो है वो फर्म अपनी जगह पे खड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. और ये जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रहे हैं. हालांकि क्या इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए क्या करते हो. अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो इसके लिए तो आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत हो जाएगा. लेकिन अगर सिर्फ किसी ने कुछ कहा इसलिए अगर आप इनका साथ नहीं दे रहे हो या फिर आपको लगे भाई ये थोड़ा सा फिसल रहे हैं, तो आपको इनके कान पकड़ने होंगे. कहना होगा कि भाई ऐसा मत करो, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, तो ये सही लाइन पे आ सकते हैं. वी गॉट द हायरोफेंट ओवर हियर. तो यहाँ पे टॉरस का कार्ड काफ़ी प्रोमिनेंट है. एंड एज यू कैन सी टॉरस अगेन इज द कार्ड फ्रॉम दी पेंटाकल्स, यानी कि भाई ये अर्थ साइन का कार्ड है. तो वही बात है यहाँ पे कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको इस पर्सन की जजमेंट नहीं करनी है. ये बार बार कोशिश करता है आपसे कम्युनिकेट करने की. ठीक है, आपसे रिजोनेट करने की. कितने मतलब
चाहे कितने भी हालात बुरे हो, ये ज़रूर और ज़रूर आपसे कम्युनिकेट करेगा ही, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके लिए, यही वो चाहता है। लेकिन आप इसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्ड आ गया जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स, है कि भाई पैशन का कार्ड है ये, एंड ये चाहता है कि आप इसकी पैशन फील करें। ठीक है, ये आपके लिए वो सब कुछ करने को रेडी है जो आपने कभी सोचा था। हालांकि ये सब करने के लिए उसके पास समय होना चाहिए, मौका होना चाहिए। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई राजा अगर अपने राज्यसभा में है, तो वो सब नहीं कर पाएगा जो उसने अपनी क्वीन के लिए सोचा है, राइट। तो वही बात है कि जब वो अपने फ्रेंड के साथ होता है, अपने कलीग के साथ होता है, तो ये वो नहीं कर सकता। जैसे ही वो इनसे दूर हो जाता है, तो वो आपके लिए वो सब कर सकता है जो आपने सोचा था। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो अगर आप इसका साथ नहीं निभाते तो उसकी क्या हालत होती है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन फिर अकेला पड़ जाता है एंड द पर्सन नीड्स यू एग्जैक्टली। ठीक है, आपके बिना इसकी हालत हो जाती है और फिर उसको क्या करे वो समझ में नहीं आता। तब आपकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस इसको महसूस होती है। अगर ये अकेला पड़ जाए तो कोई इसको सहारा नहीं दे पाता, इसके फ्रेंड्स भी फिर इसको सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर इसकी हाल ही में कोई ब्रेकअप हुई है या फिर अपने पास से जूझ रहा है, तो आपको इसको अकेले नहीं छोड़ना है, इसको सपोर्ट करना है। ठीक है, देन यू गॉट द 3 ऑफ द कार्ड्स ओवर हियर। तो जो 3 कार्ड बचे यहाँ पे, लेट्स कनेक्ट विद दोस। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ओके, आई होप यू कुड सी दैट। वो 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, बट अगेन मोर इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है वो बहुत चीज़ों से शायद जूझ रहा है। यू नीड टू फिगर इट आउट कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। शायद इसको किसी प्रकार की एडिक्शन भी हो सकती है, एंड एडिक्शन के पीछे काफ़ी सारी वजह हो सकती है। शायद किसी फ्रेंड ने इसको कोई बुरी चीज़ की आदत लगाई है। सो यू हैव टू हेल्प दिस पर्सन टू गेट रिड ऑफ दैट। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह भी हो सकता है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि द पर्सन इज़ गोइंग टू परफॉर्म अफेयर्स अगेन एंड अगेन। तो हाँ, ये उसकी कोई एक बुरी आदत हो सकती है, लेकिन एट द एंड शायद इसको इससे निजात चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं पे इसका जो मोरल है वो डाउन हो रहा है, तो आपको इसको सपोर्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है। जो कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे ये अपने ही मन से लड़ रहा है। ओके, इसको बाहरी किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, बाहरी किसी एनिमी की ज़रूरत नहीं है, अपने ही मन से लड़ रहा है। मतलब ये चाहता कुछ और है, लेकिन उसका मन उसे बहुत तकलीफ या चोट पहुँचा रहा है। ठीक है, आप इसी हालत में आपको पहली बात तो ये करनी है कि इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट पहली बात नहीं दिखानी है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है पहली बात तो। सेकेंडली, आपके हिसाब से रिश्ता कितना मजबूत है आपको तय करना है, एंड फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी है। एंड एग्जैक्टली इस पर्सन को जो भी इसके ड्रॉबैक है, जो भी इसके फियर फैक्टर्स है, उससे इसको बाहर निकालना है। ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिश्ते का बेस कायम रखो, रिश्ते का जो ऑनेस्टी है, जो ट्रस्ट वैल्यू, इसको इंपॉर्टेंट रखो। बस टाइम पास के रिश्ते को मत देखो, वरना ये पर्सन वही गलती करते रहेगा एंड द पर्सन माइट लीव यू जस्ट व्हेन द टाइम हैज़ कम। जो कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी। तो टाइम पीरियड बहुत ही टफ है इस पर्सन के लिए। अगर आपने इसकी हेल्प नहीं की तो शायद ये अपना ही दिल खो बैठेगा, सो आई थिंक बहुत ही टफ फेज चल रहा है इस पर्सन के लिए। जैसे मैंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेस तो बहुत करना चाहता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे इस पर्सन के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, एंड ये खुद ही वहाँ पे अटका हुआ है, तो ये एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहा है। तो आपको इसकी हेल्प करनी है, एंड द हेल्प शुड बी लाइक वाइज कि अगर आपको इसके ऊपर भरोसा है कि जिस पर्सन को आपने प्यार किया है वो पर्सन से इतने लायक है कि सच में वो अपना जो प्यार है वो साबित कर सके, सो बी विद दिस पर्सन। ठीक है, जितना हो सके समय इसके साथ बिताइए, एंड द पर्सन विल बी हेल्पिंग यू एज सुन एज पॉसिबल। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द मून मैजिक। देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रेडी मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। मेरी कैट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। पहला कार्ड आ गया 1 2 3, आ गया 4 एंड दिस वन। ठीक है, चलो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आ चुकी है। एंड एज यू कैन सी द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज दिस वन। भाई, फेलियर इज ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। इस पर्सन को बार बार याद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए खुद को एंड आपको भी कि फेलियर कोई ऑप्शन नहीं होता। फेलियर इज अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमेशा हमारे साथ रहती है। ठीक है, उसी को अगर हम सामने रखें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसके ऊपर भरोसा दिखाना होगा दैट आई एम विथ यू। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एज अ बहुत ही इंडिपेंडेंट कपल आगे बढ़ सकते हो एंड एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो मोरली। नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। ठीक है,
भाई इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो पास में इसने सेटबैक देखा है, शायद दिल टूटा होगा या फिर पैसों की दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं पे किसी ने भरोसा नहीं दिखाया होगा, वो बातें इसको भुलानी चाहिए। अगर वो बातें वो बार बार पकड़ के रहता है तो आप इसकी हेल्प नहीं कर सकते। नेक्स्ट कार्ड वो है आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। इस पर्सन को अपनी ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। अगर ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है सो ही डजंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर वो अपने बारे में सब कुछ आपको कह चुका है कि मेरा पास्ट ऐसा था, आई वॉज लाइक कनेक्टेड विथ माई एक्स एंड लाइक वाइज, तो ठीक है, अब उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब अगर आप इसका सपोर्ट बनते हो तो इसको और किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बैलेंस एंड ग्राउंडिंग ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्राउंडिंग नहीं कर रहा है तो जो भी इसकी इमोशंस है वो बाहर ही रह रहे हैं, तो आपको इसकी हेल्प करने की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी। इसको काफ़ी सारे लोगों की तरफ यूनिकली देखने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति अपनी परेशानियां हैं और दोस्त का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा उसके साथ रहेगा। शायद किसी दोस्त ने इसका साथ निभाना छोड़ा भी होगा, उसके कारण भी ये शायद फ्रस्ट्रेट हुए होंगे। तो ऐसे में आप इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन भी सकते हैं। जो कार्ड यहाँ पे वो है आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव। जी, तो भाई यू कैन बी अ टेंडर लव टू दिस पर्सन। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप इसको दिला सकते हो। बस एक ही बात इनको कहने की भाई मैं रिश्ता निभाने की कोशिश कर सकता हूँ तभी जब आप मुझे 100% ऑनेस्टी दिखाओगे। ठीक है, ताकि इसको भी समझ आ जाए कि आप इसके ऊपर डिपेंडेंट तब बनोगे जब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है, ताकि कोई एक दूसरे को चीट ना कर पाए। ठीक है, पहला कार्ड हमें मिल चुका है। अब देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो कार्ड्स हम चुनते हैं। ओके, हियर वी गो एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, एज यू कैन सी द फर्स्ट कार्ड इज न्यू एडवेंचर। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपको ज़रूरत है। सो न्यू एडवेंचर इज ओवर हियर। तो आप दोनों का मिलकर काफ़ी अच्छा एडवेंचरस बन सकता है। जस्ट फोकस ऑन दैट वन। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो, कोई न्यू एक्साइटिंग चीज़ करना चाहते हैं, फिर इनफैक्ट शेयरिंग अ वीडियो टुगेदर, तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है येस कार्ड। ओके, तो काफ़ी पॉजिटिव अफर्मेटिव कार्ड है। अगर आपको हाइकिंग ट्रैकिंग करनी है, नए प्लान्स बनाने हैं, अगर आपको कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, तो उसके लिए शायद आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन मौका हो सकता है। अगर आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर दोनों ने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया, कोई पार्टी प्लान की है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। रिबेलियस नेचर इस काइंड ऑफ थिंग, शायद ये अपने पेरेंट्स के खिलाफ या फिर इनफैक्ट अपने जॉब के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे स्ट्रेस महसूस हो रहा है इसको, तो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो अपने स्ट्रेस से बाहर निकल रहा है। टेकिंग शॉर्टकट्स कुड बी द ऑप्शन फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन। शायद वो बार बार यही करता है, लेकिन उससे कितना सक्सेस मिलता है ये उसके ऊपर डिपेंड है। शायद आप दोनों में वो भी एक डिफरेंस होता है कि मे बी ये पर्सन हमेशा शॉर्टकट लेता है और आप हमेशा जो प्रूवन वे है उसको चुनते हो। वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ये हमेशा होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरे हिसाब से आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हो। आप हमेशा वेटिंग करते हो और ये पर्सन जो है वो बहुत उतावला बनता है। अब जो फाइनल 3 कार्ड बचे हुए ब्रिलियंट फ्यूचर। आप दोनों अगर एक दूसरे का हाथ थामते हो तो यू विल हैव अ वंडरफुल फ्यूचर है, लेकिन उसके लिए आपको दोनों को एक दूसरे को ऑनेस्टी दिखाने की सख्त ज़रूरत है। देन यू गॉट फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड एंड इमोशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इस पर्सन को अपनी इमोशंस आपसे एक्सप्रेस करने ही होंगे। अगर वो अपनी इमोशन आपको एक्सप्रेस करता है तो जो सिचुएशन आपने शुरू की थी कि भाई प्यार में पढ़ना और प्यार में साथ देना, वो आप आखिर तक निभा सकते हो। रेडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।